कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 के संस्कृत की पुस्तक में गद्य के पाठों का संकलन संस्कृत गद्य भारती का पहला पाठ कवि कुलगुरु कालिदासः मैं पढ़ा रहा हूँ। अब तक इसमें 3 गद्यांश पढ़ाए जा चुके हैं। आज हम अगले चौथे गद्यांश पर चर्चा करेंगे। अभी आपने देखा कालिदास की महिमा, आपने जानी कि विश्व कवियों में स्थान रखते हैं। उसके बाद आपने कालिदास के समय और जन्म स्थान के विषय में देखा। अब कालिदास के किस कुल के थे, इसका प्रस्तुत गद्यांश में वर्णन किया गया है। आप देखें। देश कालवदेव कालिदास कुलस्यपि स्पष्टः परिचयो नोपलभ्यते तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतदनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले भवत् भावनया स शिव अनुरक्तश्चासीत् तथापि तस्य धर्म भावनायां मनागपि संकीर्णता न आसीत्। शिवभक्तोऽपि सन् रघुवंशे स रामं प्रति स्वभक्तिभावमुदार मनसा प्रकटयत्। कालिदासस्य जीवनवृत्तं सर्वथा अज्ञानान्धकाराच्छन्नमस्ति। तद्विषयकाः अनेकाः जनश्रुतयः लब्धप्रसारास्सन्ति किन्तु ताः सर्वाः ईर्ष्याकलुषकषायितचित्तानां कल्पनाप्ररोहाः एव, अतएव सर्वथा चिन्त्याः सन्ति। अब आप गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दों को देखें। नोपलभ्यते प्राप्त नहीं होता, यथा तथ्येन ज्यों का त्यों यथार्थ रूप में, अनुमीयते अनुमान किया जाता है, मनागपि थोड़ी सी भी, तद विषय का उससे संबंधित, कल्पना प्ररोहा कल्पना के अंकुर का कल्पना की उपज, चिंत्या यस्त चिंतनीय हैं, विचारणीय हैं। अब आप गद्यांश को देखें। देश कालवदेव देश और काल की ही भांति कालिदास कुलस्यपि स्पष्टः परिचयो नोपलभ्यते। कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त होता। तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतदनुमीयते यत्। करें उन कालिदास की रचनाओं में वर्ण और आश्रम धर्म वर्ण धर्म और आश्रम धर्म व्यवस्था का यथा तथ्येन यथार्थ रूप में ज्यों का त्यों प्रतिपादनेन प्रतिपादन से एतद अनुमीयते यत् यह अनुमान किया जाता है कि तस्य जन्म विप्रकुले भवत् उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। कहते हैं कि कालिदास की रचनाओं में वर्ण और आश्रम धर्म की जो व्यवस्था यथार्थ रूप में प्रतिपादित है, उससे यह अनुमान किया जाता है कि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। भावनया स शिव अनुरक्तश्चासीत् भावना से वे शिव के भक्त थे, शिव के प्रति अनुरक्त थे। तथापि फिर भी तस्य धर्म भावनायाम उनके धर्म भावना में मनागपि संकीर्णता न आसीत्, जरा से भी थोड़ी सी भी संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तों सन शिव भक्त होते हुए भी रघुवंश नामक महाकाव्य में स वह कवि कालिदास रामं प्रति राम के प्रति स्वभक्ति भावम उदार मनसा प्रकटित अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। कालिदासस्य जीवन वृत्तम सर्वथा ज्ञान अंधकाराच्छन्नमस्त। कालिदास का जीवन वृत्त सर्वथा अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ है।
तद विषयकाः अनेकाः जनश्रुतयः लब्ध प्रसारा सन्ति। करें उनसे संबंधित अनेक जनश्रुतियाँ लब्ध प्रसारा संति फैली हुई हैं। किंतु ताह सर्वाह वे सभी ईर्षा कलुष कसायित चित्तानाम ईर्ष्या से दूषित कुंठित मन वालों की कल्पना प्ररोहा एवं कल्पना की उपज ही हैं। अतएव सर्वथा चिंत्या संति अतएव सर्वथा विचारणीय हैं, वे सर्वथा विचारणीय हैं, अर्थात उनमें भरोसा नहीं किया जा सकता। आप इस गद्यांश के अनुवाद को एक बार और देखें। देश कालवदेव देश और काल की ही भांति कालिदास कुलस्यपि स्पष्ट परिचयो नोपलभ्यते। कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय प्राप्त नहीं होता। तस्य कृतिषु उनकी रचनाओं में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्थाया वर्ण और आश्रम धर्म की व्यवस्था का यथा तथ्येन यथार्थ रूप में प्रतिपादन से एतद अनुमीयते यत् ऐसा अनुमान किया जाता है कि तस्य जन्म विप्रकुले भवत उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। भावनया स शिवानुक्तश्चासीत भावना से वे शिव के भक्त थे। तथापि फिर भी तस्य धर्म भावनायाम उनकी धार्मिक भावना में मनागपि थोड़ी सी भी संकीर्णता न आसीत संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तोपि सन शिव भक्त होते हुए भी रघुवंशे स रामम प्रति रघुवंश में वे राम के प्रति स्वभक्ति भावम उदार मनसा अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट करते हैं। कालिदासस्य जीवन वृत्तम कालिदास का जीवन वृत्त सर्वथा अज्ञानांधकाराच्छन्नम अस्ति अज्ञान के अंधकार से ढका हुआ है। तद विषयकाः अनेकाः जनश्रुतयः उनसे संबंधित अनेक जनश्रुतियाँ लब्ध प्रसारा सन्ति फैली हुई हैं। किंतु ताः सर्वाः किंतु वे सभी ईर्षा कलुष कसायित चित्तानाम ईर्षा से दूषित कुंठित मन वालों की कल्पना प्ररोहा एवं कल्पना की उपज ही हैं। अतएव सर्वथा चिंत्या सन्ति अतएव सर्वथा विचारणीय हैं, चिंतनीय हैं। अब आप इसी वीडियो में अगले गद्यांश को भी देखें। कालिदासस्य नवोन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्तीति कस्यचित् सुधेयः परोक्षम संस्कृतकाव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य सर्वानतीतान् आगतान् कवीनतिशये रघुवंशं कुमारसंभवं च तस्य महाकाव्यद्वयं मेघदूतं ऋतुसंहारश्च खंडकाव्ये मालविकाग्निमित्रं विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलश्च नाटकानि सन्ति। तत्र रघुवंशं नाम महाकाव्यं कविकुलगुरोः सर्वातिशायिनी कृतिरस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादारभ्य अग्निवर्णपर्यन्तम् इक्ष्वाकुवंशावतंसभूतानां नृपतीनाम् अवदान निरूपणम् अस्ति। अब आप इस गद्यांश से संबंधित जो कठिन शब्द हैं उनको देखें। नवोन्मेषशालिन्याः नए कल्पना करने वाली नए भावों को प्रकट करने वाली सुधेयः बुद्धिमान अतिशिष्य आगे बढ़ गए जीत लिया। सर्वातिशाय
सर्वातिशायिनी, सर्वोच्चाय मान सर्वश्रेष्ठ। इच्छाकु वंशावतंस भूता नाम, इच्छाकु वंश के आभूषण स्वरूप, शोभा स्वरूप। कर्णाभूषण अवतंस भूता नाम, कर्णाभूषण स्वरूप। अवदान निरूपणम, चरित्र का निरूपण। अब आप गद्यांश के अनुवाद को देखें। कालिदासस्य नवनवोन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्तीति कश्चित् सुधेयः परोक्षम। कालिदास के नए नए भावों को, नई नई कल्पना को, रचनाओं को प्रकट करने वाली, कल्पना को प्रकट करने वाली प्रज्ञायाः उन्मीलनम, बुद्धि का, उनकी प्रज्ञा का, बुद्धि का विकास, प्रतिभा का विकास, चमत्कार। तस्य कृतिषु, उनकी कृतियों में अस्ति है, इति न कश्चित् सुधेय परोक्षम, यह बात किसी विद्वान से परे नहीं है। कह रहे हैं कालिदास की कृतिषु, रचनाओं में नए नए भावों को प्रकट करने वाली प्रज्ञाया, कालिदास की नए नए भाव को प्रकट करने वाली प्रज्ञाया उन्मीलनम, बुद्धि का विलास, प्रतिभा का चमत्कार। तस्य कृतिषु अस्ति, उनकी कृतियों में है। इति न कश्चित् सुधेय परोक्षम, यह किसी विद्वान से परे नहीं है, अर्थात ये सभी विद्वान जानते हैं। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु, संस्कृत काव्य के विविध प्रमुख प्रकार, अनेक प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम प्रदर्श्य, अपने कुशलता को दिखलाकर, सह वह कालिदास सर्वान अतीतान आगतान, सभी प्राचीन काल से चले आ रहे कवियों को अतिशिष्य माने अतिक्रांत कर गए, आगे सभी कवियों से आगे बढ़ गए। रघुवंशम कुमार संभवं च तस्य महाकाव्यद्वयम्, रघुवंश और कुमार संभव उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारश्च खंड काव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम च नाटिकान सन्ति, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतल नाटक हैं। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम, उनका रघुवंश नामक महाकाव्य कविकुल, इनमें से, तत्र इनमें से रघुवंश नामक महाकाव्य कविकुल गुरोः सर्वातिशायिनी कृतिरस्ति, कविकुल गुरु कालिदास की सबसे श्रेष्ठ रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में दिलीपादारभ्य, महाराज दिलीप से प्रारंभ करके अग्निवर्ण पर्यंतम, राजा अग्निवर्ण तक, इच्छाकु वंशावतंस भूता नाम, इच्छाकु वंशी राजाओं के, इच्छाकु वंशावतंस, इच्छाकु वंश के आभूषण स्वरूप, नृपति नाम राजाओं के अवदान निरूपणमस्ति, चरित्र का निरूपण है। अब आप इस गद्यांश के अनुवाद को एक बार और देख लें। कालिदासस्य नवनवोन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु अस्ति इति न कश्चित् सुधेयः परोक्षम। कालिदास के नए नए भावों को प्रकट करने वाली बुद्धि का उन्मीलन, विकास, तस्य कृतिषु अस्ति, उनकी रचनाओं में है। इत कश्चित् सुधेयः न परोक्षम, यह किसी विद्वान से परे नहीं है, अर्थात ऐसा सभी विद्वान जानते हैं। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु, संस्कृत काव्य के विविध प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम प्रदर्श्य, अपनी कुशलता को प्रदर्शित करके, स वह कवि कालिदास सर्वान अतीतान आगतान कवीन अतिशिष्य, सभी प्राचीन काल से चले आ रहे कवियों से आगे बढ़ गए। रघुवंशम कुमार संभवं च तस्य महाकाव्यद्वयम्, रघुवंश और कुमार संभव उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारं च खंड काव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार खंड काव्य है। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलं च नाटकान सन्ति,
मालविका, अग्निमित्र, विक्रमोर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतल उनके 3 नाटक हैं। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुलगुरोः सर्वातिशायिनी कृतिरस्ति। उनमें से रघुवंश नामक महाकाव्य कविकुलगुरु की सबसे श्रेष्ठ रचना है। अस्मिन महाकाव्य, इस महाकाव्य में दिलीपादारभ्य महाराज दिलीप से प्रारंभ करके अग्निवर्ण पर्यंतम राजा अग्निवर्ण तक इच्छाकुवंशावतंस भूता नाम इच्छाकुवंश के आभूषण स्वरूप कर्णाभूषण स्वरूप नृपति नाम अवदान निरूपणम अस्ति, राजाओं के चरित्र का निरूपण है। अब आज आपने अब तक कुल 5 गद्यांश कविकुलगुरु कालिदास के पढ़ चुके हैं। अगले गद्यांश में हम फिर मिलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।